गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर 23 जनवरी को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी। लोकतंत्र में जनता ठान ले तो कोई भी पीएम बन सकता है, राहुल गांधी पर बोले राव। बीजेपी का महिलाओं पर फोकस, कर्नाटक सीएम बोले बिना महिला के सुनहरे दिनों की कल्पना मुश्किल। ओडिशा में 22 जातियों को SEBC सूची में किया गया शामिल, नवीन कैबिनेट ने दी मंजूरी। शरद पवार अनुभवी नेता, उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शिंदे बोले। दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की एक और जीत, गणतंत्र दिवस पर लॉन्च होगी पहली नेजल वैक्सीन। भारतीय कुश्ती संघ की जनरल काउंसिल मीटिंग रद्द, 4 सप्ताह तक नहीं होगी बैठक। और श्रद्धा हत्याकांड में जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम मोदी 24 जनवरी को पुरस्कार पाने वाले बच्चों से बातचीत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने राजस्थान के 8 जिलों के अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। योगेश्वर दत्त ने साक्षी मलिक पर दागे सवाल, बोली वो खुद रेसलिंग फेडरेशन कमेटी मेंबर, यौन शोषण हुआ तो किसी को क्यों नहीं बताया। 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक में इन 3 बिंदुओं पर मंथन होगा। पहला, जन आक्रोश रथ यात्रा की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उससे होने वाले फायदे और नुकसान पर भी जेपी नड्डा चिंतन करेंगे। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण इन दिनों चर्चा में छाए हुए हैं। शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें चैलेंज दिया है कि जोशीमठ की धंसती जमीन रोके धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई थी, उस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन मामले की तफ्तीश चल रही है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोपों के बाद उनके समर्थक भड़क गए हैं। मुंबई के मीरा भाईंदर में बागेश्वर बाबा के समर्थन में सड़कों पर कई लोग निकले और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। इसे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल से कहा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को तब तक पद से हटा दिया जाए जब तक कि इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली भाजपा ने कहा, स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बाद अब आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। आप नेता विधायक आतिशी ने LG पर आरोप लगाते कहा कि वो MLA को जवाब नहीं देना चाहते। यूपी सरकार के मंत्री ने विवादास्पद बयान दे दिया है। मंत्री AK शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग क्लर्क या सफाई कर्मचारी की नौकरी पाने के लिए लाखों की रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल पान या मिठाई की दुकान खोलने के लिए नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे, तो इधर बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि वो फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के नेताओं ने कुशवाहा से अस्पताल में मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा नेताओं के करीब होने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा उनके मन में क्या है ये वही जाने। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है कि 23 और 24 जनवरी को VIP घरों समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जोशीमठ में 270 परिवारों को अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। भारत सरकार और अन्य संस्थान वहां की आपदा के कारणों की जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश के पीएम बनने के लिए सक्षम करार दिया। राउत ने कहा कि कोई भी तीसरा मोर्चा कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के बिना सफल नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बीजेपी नेता सुनील जाखड़ को भेदिया करार देते हुए निशाना साधा। आपको बता दें, एक दिन पहले जाखड़ ने बाजवा पर मनमोहन सिंह को शब्द
प्रधानमंत्री कहने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में बाजवा की ये टिप्पणी आई। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि वो राज्य में मदरसों को सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं। ओडिशा की 22 जातियों को राज्य की सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लग गई। चौसा में किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। पिछले 93 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। थर्मल प्लांट में दिए गए जमीन का उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं वो। बिहार में वाणिज्य कर विभाग की टीम बिना निबंधन चलाए जा रहे 38 विवाह भवनों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी पटना और गोपालगंज जैसे कई शहरों में की गई। राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश के आवास से एक महिला को जन सुनवाई से कथित तौर पर जबरन बाहर निकाले जाने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने सरकार और मंत्रियों के काम करने के तरीकों को लेकर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब कहा कि राज्य की आर्थिक प्रगति में उद्यमियों, व्यापारियों और टैक्स पेयर्स की भूमिका अहम। राजस्थान के अजमेर शहर की एक अदालत ने अजमेर दरगाह के मेन गेट पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण के मामले में एक खादिम यानी मौलवी सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। 30 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जन अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया। रेल मंत्रालय कालका और मोहाली रेलवे स्टेशन समेत 15 स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने जा रही है। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। कैफेटेरिया और हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बीच चल रहे विवाद को लेकर चिट्ठी लिखी। चंद्रशेखर ने लिखा कि नोरा चाहती थी कि मैं जैकलीन को छोड़ दूं। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार हो गई है। आफ्ताब के खिलाफ अहम सबूत भी मिले हैं। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे 30 महीने बाद जेल से रिहा हुई तो वहीं बेटी को देखकर मां रो पड़ी। जैसे ही भैंसों ने खाया चारा गिरकर हो गई बेहोश। एक साथ 32 भैंसों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में राजस्थान की एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शी जिनपिंग को आर्मी चीफ मनोज पांडे का करारा जवाब। मनोज पांडे ने ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय में जवानों से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। केरल के कोच्चि में 47 लाख रुपए का सोना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने कुल 955 ग्राम सोना पकड़ा है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से उन्हें जिताने के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम बसवराज बोम्मई ने भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बीजेपी की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं पर बीजेपी का हमेशा से ही फोकस रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सेक्टर 74 ग्रैंड अजनारा सोसाइटी का है, जहां एओए अध्यक्ष की बेटी के साथ फंस गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 4 आईएएस अधिकारी, 4 आईपीएस अधिकारी और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल। मुख्तार अंसारी समेत 5 पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। 22 साल पुराने उसरी चट्टी हत्याकांड में एक केस दर्ज हुआ है। उधर राम रहीम सुनारिया जेल से 40 दिन की पेरोल पर बाहर आ गया है। प्रेमियों के बीच एक जन अधिकार मोर्चा नाम की संस्था ने उसकी रिहाई के पैम्पलेट बांटे हैं, जो कि केंद्र सरकार से राम रहीम की रिहाई की मांग कर रहा है। हरियाणा के किसान 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर किसानों ने गन्ने की छिलाई के साथ ही मिलों पर सप्लाई बंद कर रखी है। गणतंत्र दिवस पर तैयारियां तेज है। गणतंत्र दिवस पर जींद में ध्वज फहराएंगे राज्यसभा सांसद डीपी वत्स। नरवाना में डॉक्टर कृष्णा मिट्टा। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर सवाल खड़े किए। वहीं अब हिंदू फोरम और ब्रिटेन ने बीबीसी को चिट्ठी लिखी, कहा कि वो बीबीसी के हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से निराश।
बीबीसी की विवाद डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 के नीचे पढ़ रहे छात्रों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वजीफे की राशि अभी दी जाएगी। केंद्र के द्वारा दी जाने वाले स्कॉलरशिप अभी स्टेट में नहीं पहुंची है। आपको बता दें, इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग के इन गरीब बच्चों को अगले वर्ष से 4000 सालाना दर से वजीफा मिलेगा। शिवराज सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता यानी डीए देने जा रही है। इससे महंगाई भत्ता 34 से 38% हो जाएगा। इंदौर में 24 जनवरी को इंडिया न्यूजीलैंड का वनडे मैच खेला जाना है। ये वनडे मैच होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को टीमें इंदौर आ गई हैं। हरियाणा में जल्दी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। सीएम ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया। अब जाते जाते दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जो बाइडेन के घर जस्टिस डिपार्टमेंट ने ली तलाशी, मिले कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने बोलेंसोनारो समर्थक दंगों को लेकर सेना प्रमुख को किया बर्खास्त। अमेरिका मीडिया में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती छटनी करने वालों में CNN, न्यूयॉर्क मैगजीन तक शामिल। पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, ब्रिटिश सांसद ने कहा। पूर्व सेना प्रमुख इमरान ने साधा निशाना, कहा अपने एक्सटेंशन के खिलाफ शहबाज शरीफ के साथ किया था समझौता। तो ये तो थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और ताजा खबरें। उम्मीद है हमारी जानकारी, ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। कोई राय, सजेशन या सुझाव है वो भी आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।